कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, फिर कल फरीदाबाद और उस तरफ था इलेक्शन कैंपेन में। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि मैंने आज तक समर्थक तो बहुत लोगों के देखे हैं, लेकिन 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों के दिल में जो धर्म सिंह छोकर के लिए मोहब्बत है, ये मैंने किसी नेता के लिए नहीं देखा है। आप खुशनसीब हैं धर्म भाई, और धर्म सिंह छोकर साहब को मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूं। मैं इनकी सियासी जिंदगी, इनकी नेतागिरी जो है वो है ही है। एक चीज जिसके लिए मैं इस इंसान का फैन हूं, पसंद करता हूं, ये इंसान जबान का इंसान है, मर्दानगी है, दमदारी है, खुददारी है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, असली 56 इंच का सीना तो धर्म सिंह छोकर का है। असली 56 इंची तो हमारे साथ खड़ा है आपका अपना लोकप्रिय विधायक। मेरे भाई दोस्तों, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको क्या लगता है? आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को ज़रा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। प्यारे दोस्तों, हसीन साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी की एक और अच्छी नज़म मैं आप लोगों की समाअतों तक रखने जा रहा हूं। इमरान प्रतापगढ़ी जिस वक्त हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जानिब से वोट मांगने के लिए गए और उस सभा के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने जो शायरी की थी बड़ी लाजवाब थी। तो उसी शायरी का एक शेर था कि आंधियों को ज़रा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा। तो इस अंदाज़ में इमरान प्रतापगढ़ी ने बड़ी ज़बरदस्त शायरी की और लोगों को इस तरीक़े से अपनी शायरी के ज़रिए दीवाना बनाया कि पूरी रात इमरान प्रतापगढ़ी पढ़ते रहे और लोग सुनते रहे। आइए उस शायरी को आप लोग वाली 5 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है और न सिर्फ समालखा के मुस्तकबिल का फैसला करना है, बल्कि हरियाणा के मुस्तकबिल का भी फैसला करना है। मैं इसलिए आपके बीच में अपना दामन फैलाने के लिए आया हूं। राणा माजरा वालों और उसके आसपास के जलालपुर से लेकर के रास्ते में जितने भी इलाके पड़े हैं, मैं सब आपका जोश, आपका जज्बा देखता हुआ आ रहा हूं। धर्म सिंह जी, आप बहुत खुशनसीब हैं कि इतने मोहब्बत करने वाले मतदाता आपको मिले हैं, आपके अपने लोग मिले हैं। मैं हर रोज किसी ना किसी शहर में चुनाव प्रचार में रहता हूं। पिछले 7-8 दिन से कश्मीर में था, जम्मू कश्मीर में, फिर कल फरीदाबाद और उस तरफ था इलेक्शन कैंपेन में। मैं भी पूरी जिम्मेदारी से यह कह रहा हूं कि मैंने आज तक समर्थक तो बहुत लोगों के देखे हैं, लेकिन 5-5 साल, 8-8 साल, 10-10 साल के बच्चों के दिल में जो धर्म सिंह छोकर के लिए मोहब्बत है, ये मैंने किसी नेता के लिए नहीं देखा है। आप खुशनसीब हैं धर्म भाई, और धर्म सिंह छोकर साहब को मैं पिछले कुछ सालों से जानता हूं। मैं इनकी सियासी जिंदगी, इनकी नेतागिरी जो है वो है ही है। एक चीज जिसके लिए मैं इस इंसान का फैन हूं, पसंद करता हूं, ये इंसान जबान का इंसान है, मर्दानगी है, दमदारी है, खुददारी है। प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं कि उनका सीना 56 इंच का है, असली 56 इंच का सीना तो धर्म सिंह छोकर का है। असली 56 इंची तो हमारे साथ खड़ा है आपका अपना लोकप्रिय विधायक। मेरे भाई दोस्तों, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। आपको क्या लगता है धर्म सिंह छोकर साहब इतनी बड़ी ताकतों के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ, एजेंसियों के खिलाफ अगर लड़ पा रहे हैं तो क्यों लड़ पा रहे हैं? आपकी दमदारी की वजह से, आपके जोश की वजह से, आपकी हिम्मत की वजह से। तब मैं ये मिसरे पढ़ रहा हूं कि जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। सर झुकाने का हुक्म जब आया, सर झुकाने का हुक्म जब आया, और भी सर उठा
उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। और अगली 2 लाइन पे पूरा समालखा जो है अपनी तालियों के शोर से इन मिसरों को दिल्ली तक पहुंचाएगा, मुझे पता है कि देखना इंकलाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। और हमें और धर्म सिंह छोकर को देखो आप कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए। एक तरफ धर्म सिंह का चेहरा और एक तरफ खट्टर साहब का, दोनों चेहरे देखना और ये मिसरा सुनना कि हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं। समालखा वालों, यहां जो हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, उनके अलावा जहां जहां ये वीडियो जाएगा, जहां जहां लाइव हो रहा हो या सोशल मीडिया के जरिए ये वीडियो जाएगा, मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी बहुत शातिर है, वो जानती है कि जब अकेले इलेक्शन नहीं जीता जा सकता तो वो कुछ इंडिपेंडेंट अलग से अपने दोस्त उतारती है ताकि वो थोड़ा वोट काट ले और फायदा भाजपा को पहुंच सके। इसलिए आपको आगाह करने आया हूं कि ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है, क्योंकि एक बात याद रखना, जिसका हरियाणा होता है उसकी दिल्ली होती है। जिस पार्टी का शासन हरियाणा में होता है उसी का दिल्ली में राज होता है। अगर चाहते हो कि आने वाले दिनों में हिंदुस्तान की गद्दी पर राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनकर बैठे तो हरियाणा जिताओ कांग्रेस पार्टी को। 8 तारीख को यहां पर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाओ भूपेंद्र हुड्डा जी की अगुवाई में। और आप अगर सरकार बनाओगे तो जिन 2 बैसाखियों पे भाजपा चल रही है, एक नीतीश बाबू और एक चंद्रबाबू, दोनों बाबू हैं, कब एक पाया फिसल करके इस तरफ आ जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि नीतीश जी ने खुद ही कहा था कि बीजेपी का फुल फॉर्म होता है बहुत झूठा पार्टी, ये उन्होंने खुद कहा था मेरे भाई। इसलिए मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस इलेक्शन में एक बात ध्यान में रखना है कि बिना 36 बिरादरियों के समर्थन से न तो कोई सरकार बनती है न कोई विधायक बनता है। समझे आप मेरी बात? बिना 36 कौमों के समर्थन के न कोई विधायक बन सकता है न कोई सरकार बन सकती है। तो अगर कोई आपके बीच में आके कह रहा है कि नहीं नहीं हमें थोड़े वोट दे दो हम तो विधायक बन जाएंगे, तो आप समझ लो कि कहीं ना कहीं वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। और यहां में सर्व समाज के लोग बैठे हैं, 36 बिरादरियों के लोग बैठे हैं, 36 कौमों के लोग बैठे हैं। मैं हरियाणा के अलग अलग इलाकों से होता हुआ आ रहा हूं। एक तरफा हवा चल रही है, मंदिरों में भजन चल रहा है, मस्जिदों में दुआ चल रही है। जिस तरफ भी नजर तुम उठाओ कांग्रेस की हवा चल रही है। एक तरफा माहौल है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाने जा रही है। लेकिन मैं इस समालखा में खड़ा होकर एक गुजारिश आपसे करता हूं। मुझे आते हुए कुछ नारे सुनाई पड़े थे कि अब की बार 1 लाख पार, अब की बार 1.25 लाख मुबारक हो, इस तरह के मुझे नारे सुनाई पड़े थे। और समालखा के लोग हैं भैया, अगर ये कोई नारा लगाते हैं तो उसे हकीकत में भी बदलते हैं, ये मुझे विश्वास है। इसलिए 5 तारीख को घरों से बाहर निकलिए। और जिन्हें ये लगता है कि वो दूर से आएंगे, बड़ा पैसा बहाएंगे और
धर्म सिंह छोकर साहब को हरा देंगे, उनके लिए इमरान प्रतापगढ़ी 4 मिसरे पढ़ता है, अपने भाई के लिए 4 मिसरे पढ़ता है कि दायरे में सिमट के आएगा, दायरे में सिमट के आएगा। कल से पूरे समालका के एक एक मोबाइल में ये नज्म, ये मिसरे बजने चाहिए कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कोई साजिश, कोई तिकड़म आपके लोकप्रिय विधायक का बाल नहीं बांका कर सकती। और यहां एक बहुत जज्बाती बात कहने के लिए आपसे आया हूं, राणा माजरा वालों, समालखा वालों, आप तो इस बात पर ईमान रखते हो ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे दी जाए, रखते हो ना इस बात पर ईमान? मैं रखता हूं, क्योंकि ये हमारे बुजुर्गों का कौल है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो याद करो, आज से कुछ दिनों पहले का वाकया कि जब पूरे मुल्क में नफरत परोसने की कोशिश की जा रही थी, तब दिल्ली से एक इंसान उठ खड़ा हुआ, उसने कहा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाऊंगा, अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर एक नारा लगाऊंगा कि नफरत छोड़ो भारत जोड़ो, एक नारा लगाऊंगा कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूं। आपके इस घर से 15-20 किलोमीटर की दूरी से गुजरा था वो इंसान जिसका नाम राहुल गांधी है। इस दोस्तों, अभी आप लोग इमरान प्रतापगढ़ी की अच्छी सी खूबसूरत सी शायरी को सुन रहे थे, जो बड़े अच्छे लबो लहजे में शायरी कर रहे थे और अपनी पार्टी का प्रचार भी कर रहे थे, और नौजवान तबका और लड़के उनकी शायरी को सुनने के बाद बड़े मस्तो मगन हो रहे थे। प्यारे दोस्तों, तो ये थी इमरान प्रतापगढ़ी की शायरी जो मैंने आप लोगों को सुनाई। अगर अच्छी लगी हो ये शायरी तो इस शायरी को दादो तहसीन से नवाजें और कमेंट और लाइक और शेयर कर दें इस वीडियो को। मुझे भी दुआओं में याद रखें। अस्सलाम।